सोलो लेवलिंग की दुनिया में पावर एक करेंसी नहीं, एक जंग है और इसी जंग के बैटलफील्ड पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मॉन्स्टर से भी ज्यादा मिथ लगते हैं। तो ये है टॉप 7 कैरेक्टर्स जो सोलो लेवलिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा इमेंस पावर होल्ड करते हैं एंड जिनमें सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, शैडोस, मोनार्क लेवल बिंग्स सब कुछ इंक्लूडेड है। सो नंबर 7 पर आता है क्रिस्टोफर रीड, नेशनल लेवल हंटर फ्रॉम यूएसए। अब क्रिस्टोफर रीड एक फायर टाइप नेशनल लेवल हंटर था जिसमें काफी पावरफुल एबिलिटीज थी, पर मोनार्क लेवल थ्रेट्स के अगेंस्ट वो टिक नहीं पाया, बट स्टिल ही स्टैंड अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन। सो नंबर 6 पर है गो गन ही, चेयरमैन ऑफ कोरियन हंटर एसोसिएशन एंड फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। सो बेसिकली गो गन ही एक नॉर्मल ह्यूमन लगता है, पर अंदर से वो एक स्लीपिंग न्यूक्लियर मॉन्स्टर था। अगर उसकी फुल फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट एक्टिवेट हो जाता सो ही कुड फॉट मोनार्क लेवल बिंग्स एंड सिर्फ उसकी ऑरा अलोन एस रैंक हंटर्स को तक सीविर कर देती थी। एंड नंबर 5 पर आता है लुइजी गांग, नेशनल लेवल हंटर फ्रॉम चाइना। ये वर्ल्ड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन हंटर था आफ्टर थॉमस एंड्रे। हाँ, जब तक ना जिन्हों ने गॉड मोड अचीव किया था एंड ये चाइना का अल्टीमेट पावर हाउस था, पूरे डीमन आर्मीज को सोलो कर सकता था, काम, डिसिप्लिन और इंसेनली पावरफुल था। एंड नंबर 4 पर आता है थॉमस एंड्रे, नेशनल लेवल हंटर फ्रॉम यूएसए। अब इसे तुम ह्यूमन वर्ल्ड का सबसे डेंजरस रैंक भी कह सकते हो। एंड थॉमस एंड्रे की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी क्रेजी है कि नॉर्मल एस रैंक हंटर्स उसके सामने साइड कैरेक्टर्स लगते हैं। एंड ऑथोरिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट की एबिलिटी की वजह से थॉमस की बॉडी फिजिकली एक मूविंग फोर्ट्रेस बन जाता था। एंड नंबर 3 पर आता है एंटारिस, मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब एंटारिस जिसे लोग ड्रैगन एम्परर भी बोलते हैं, ये वो बिंग है जिससे इवन मोनार्क्स तक भी डरता था। एंड ये था ड्रैगन आर्मी का सुप्रीम कमांडर एंड इसके पास प्लैनेट लेवल डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल था। एंड जिनवू वर्सेस एंटारिस की फाइट लिटरली सोलो लेवलिंग का पीक हाइप था। एंड एंटारिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क आफ्टर द एशबॉर्न। एंड नंबर 2 पर आता है एशबॉर्न, द ओरिजिनल शैडो मोनार्क। अब जिनवू की असली पावर का एक्चुअल ओरिजिन ही था एशबॉर्न, क्योंकि एशबॉर्न द ग्रेटेस्ट पिगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट था। ये वो बिंग था जिसे मोनार्क्स की पूरी आर्मी को अकेले ही कन्फ्रंट किया था। एंड अगर एशबॉर्न ने होस्ट चेंज ना किया होता तो जिनवू कभी पैदा ही नहीं होता। सो एशबॉर्न इज बेसिकली द ओजी गॉड टायर वॉरियर। एंड नंबर 1 पर है संग जिनवू, शैडो मोनार्क फुल अवेकिंग। सो संग जिनवू जिसका नाम सिर्फ एक हंटर ही नहीं, एक इंटायर आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। शैडो मोनार्क का कंप्लीट होस्ट, इनफाइनाइट मानाफुल एंड लिमिटलेस शैडो स्ट्रोक्स और एक इंसेन रीजनरेशन। एंड जिनवू का फाइनल फॉर्म लिटरली इक्वल डिस्ट्रक्शन मोड था। इवन मोनार्क्स जब उसके सामने आते हैं वो सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, रन। And he is the undisputed strongest existence in solo leveling. And at the end, संग जिनवू का पावर स्केल इतना वाइल्ड हो जाता है कि जिनवू लिटरली एक वॉकिंग एपोक्लिप्स बन जाता है। वैसे तुम्हारी रैंकिंग सोच क्या है मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।